अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री का आज आपका लेक्चर नंबर 23 है। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर एंड देयर टाइप्स। इससे पहले हम जो है मॉडर्न मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर नंबर 22 में आपको मिल जाएगा और लिंक जो है वो इसका यहाँ ऊपर टॉप पे आपको दिख भी रहा होगा। अच्छा बेटे, लेक्चर का जो पैटर्न है वो वही है जो हम पहले जिस पैटर्न पे चल रहे हैं। पहले मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर की सूरत में जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊँगा। उसको फेडरल बोर्ड के फाइनल पेपर के लिए आप अपने पास नोट करके रख लेंगे। अच्छा बेटा, सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल जो कि कंडक्टर ना पूरा कंडक्टर हो ना ही इंसुलेटर हो, यानी कि इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर नहीं करते तो सेमीकंडक्टर जो है ना वो एक टाइम पे आके कंडक्टेंस बंद कर देते हैं। तो इस सारे सिनेरियो को जो है हम क्या क्या कहते हैं, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। अब कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं, ये पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो आपके लैपटॉप्स के अंदर या आपके फ़ोन के अंदर जो चिप्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी जो है प्रोसेसर के तौर पे जो इस्तेमाल होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं, जर्मेनियम की बनी होती हैं। वो मटेरियल्स जो हैं वो क्या हैं, सेमीकंडक्टर के तौर पे काम करते हैं। इस लेक्चर के एंड में हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेमीकंडक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की, तो दो तरह की बेटा इसकी टाइप होती हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं कि जो कि एक टाइप ऑफ मटेरियल से बने हों, यानी कि प्योर मटेरियल हो। अगर सिलिकॉन है तो सारा सिलिकॉन हो, और अगर जर्मेनियम है तो सारा का सारा जर्मेनियम हो, कोई और इम्प्योरिटी ना हो। यानी कि सेमीकंडक्टर में अगर कोई मेटलॉइड या कोई एलिमेंट अपनी प्योर फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जिस तरह जर्मेनियम हो गया बेटा, सिलिकॉन हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा हम कोई और चीज़ ऐड कर देते हैं। और वो जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं ना वो अपनी मर्ज़ी से, यानी कि इंटेंशनल इम्प्योरिटी होती है, होती कंट्रोल्ड है। मतलब अपनी तरफ से ऐड करते हैं, कोई इम्प्योरिटी सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं अपनी तरफ से उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए। अब वो कैसे कर सकते हैं? कई दफ़ा हमें उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और कई दफ़ा हमें ना खाली स्पेस चाहिए होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस चाहिए होते हैं। तो इस इम्प्योरिटी को नाम देते हैं डोपेंट का। जो इम्प्योरिटी हम मटेरियल में ऐड करते हैं उस इम्प्योरिटी को कहते हैं डोपेंट। और अगर हम उसको जो है हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन तो हम उसको एन टाइप बनाएंगे, और अगर हमें चाहिए पॉजिटिव चार्जेस या जिनको होल कहते हैं तो हम उसको बनाएंगे पी टाइप। अब एन टाइप पी टाइप क्या होते हैं बेटा, ये दो टाइप्स हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल होते हैं। इसमें बेसिक टाइप क्या है सेमीकंडक्टर की, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, और उनमें जो है वो क्या है, हमारे पास प्योर फॉर्म्स हैं इनकी। अच्छा जी, एन टाइप और पी टाइप में फ़र्क क्या है? अच्छा, याद रखने के लिए एन को नेगेटिव आप याद रख सकते हैं और पी को पॉजिटिव याद रख सकते हैं। याद रखने तक की बात है, एज सच इस तरह की कोई नोटेशन नहीं है। तो व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड बाय पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब है कि फास्फोरस है, उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। वो 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम इसे कहते हैं पेंटावेलेंट। ये 5 बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 और 5। तो इसके जो हैं वो क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस PCl5 की सूरत में 5 बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे को हम कहते हैं पेंटावेलेंट सिस्टम। अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हो तो वो कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब कैसे कहलाता है, 4 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 5 आर बॉन्डेड, एंड ये कैसे होता है अगली स्लाइड में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, जिसमें ट्राई वैलेंट जो है हम चीज़ों को ऐड कर रहे हो, यानी कि अगर हम सिलिकॉन से पहले वालों को ऐड करें, सिलिकॉन है ना, ये बिलोंग करता है कार्बन की फैमिली से। अगर इससे पहले वालों को हम ऐड करें तो वो जो हमारे पास मटेरियल कहलाएगा वो कहलाएगा पी टाइप, और अगर आगे वालों को हम ऐड करें तो वो कहलाएगा एन टाइप, ठीक है। तो एन से आप नाइट्रोजन भी याद रख सकते हो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। और जो है दूसरा
पी जो है वो आपका दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम वगैरह। तो सिंपल मटेरियल है कि एन टाइप मटेरियल वो होते हैं जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, और पी टाइप मटेरियल वो होते हैं जिसमें हम जो है वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे होते हैं। अब इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पे जो लेड है, अब पीबी अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो पीबी जो है वो क्या क्या कर रहा है, बल्कि यहाँ पे मैं अगर इसको काट के हम इसको कर लें फास्फोरस, क्योंकि हमने उसी की एग्जांपल देखी हुई है। तो फास्फोरस की मैं अगर बात करूँ तो फास्फोरस के पास जो है वो क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ। तो फास्फोरस के पास अपने जो ज़ाती इलेक्ट्रॉन है बेटा, मैं यहाँ पहले कहता हूँ एक फास्फोरस का हो गया, दो फास्फोरस के हो गए, तीसरा फास्फोरस का हो गया और चौथा फास्फोरस का हो गया। तो यहाँ पे जो पांचवा है वो क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे काबिल गौर बात है कि सिलिकॉन जो है बेटा वो कितने बॉन्ड बना सकता है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है तो यहाँ पे अगर फास्फोरस आ जाए तो फास्फोरस 4 बॉन्ड बनाएगा 4 सिलिकॉन के साथ। अगर वो 4 सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाने में अपना इलेक्ट्रॉन जो है सर्व करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा। सिमिलरली बोरॉन की अगर मैं बात करूँ तो बोरॉन में जो है वो क्या है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास है ही नहीं, यानी कि खाली जगह है, यहाँ पे वो पेयर बना नहीं पाएगा। तो सिंपल ये समझने वाली बात है कि सिलिकॉन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो चारों तरफ बोरॉन आए तो एक सिलिकॉन ऐसा होगा कि जिसके पास जो है वो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन है कौन नहीं, वो होल की सूरत में एग्जिस्ट करेगा। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि एन टाइप मटेरियल में जो है वो क्या है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है जिसको डोनर स्पीशी हम कहते हैं, कि ऐसी इम्प्योरिटी जो क्या है डोनर है जिसमें कंट्रीब्यूट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से, और ऐसी स्पीशी जो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर जो है होल रखे, उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप मटेरियल। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो ये पीएन जंक्शन हम बनाते हैं एक पूरा सेमी कंडक्टर के अंदर, जिसमें एन टाइप और पी टाइप मटेरियल दो बने होते हैं, और ये पीएन जंक्शन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इन सेमी कंडक्टर के अंदर। इसकी बेस पे जो है ना कंडक्शन किसी भी मटेरियल की हो रही होती है। ऑल दो पीएन जंक्शन जो है वो फेडरल बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, पर आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है ताकि आप इसको एक दफ़ा देख सकें। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट ऐसे हैं कि जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सेमी कंडक्टर? अच्छा बेटा, एक तो यहाँ पे देखें जो ग्रुप 14 है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमने अभी पढ़े हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ जो ब्राउन कलर में आपको दिख रही होगी ये पूरी रो ऐसी है जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड की सूरत में जो है वो एग्जिस्ट करती है, ना पूरे मेटल ना पूरे नॉन मेटल। तो ये सेमी मेटल टाइप मटेरियल होते हैं, तो ये सेमीकंडक्टर भी बड़े अच्छे होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और बिस्मिथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से बेस्ट रिजल्ट जो हैं ऑब्वियसली सिलिकॉन, जर्मेनियम से ही हैं। अब इससे पहले अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा बेटा, आपका पी टाइप मटेरियल बननेगा। इससे आगे अगर आप कोई आगे जाने का मतलब, अगर आगे वाली इम्प्योरिटी को इसमें ऐड कर दें, पीछे जाने का मतलब अगर ये सारी इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर दें थोड़ी सी मिकदार में, तो वो जो है वो क्या कहलाएंगे, ये पी टाइप मटेरियल कहलाएगा, वो एन टाइप मटेरियल कहलाएगा। अब बेटे कौन से क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर। पहला तो ये है कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। तो आपने सिंपल प्रॉपर हेडिंग देनी है सेमी कंडक्टर की, और उसकी टाइप्स बतानी है, उसकी जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन भी देनी है। नेक्स्ट बेटा जो है वो आपका एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि एक्स टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताएं, तो वो भी आप बता सकते हैं इजीली। और अच्छा डायग्राम जो है अगर आप ड्रा करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पे ऐसा उस तरह इस में डायग्राम ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। अच्छा ये बेटा एक ये वाला क्वेश्चन इसी में भी फॉल करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। इधर से अगर देखना है इधर से देख दें, नहीं तो लेक्चर नंबर 22 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए अच्छी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें,
और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो गई है तो नीचे कमेंट कर देंगे आपने जो है वो लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया।